हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या था। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मगध के बारे में, या महाजनपदों का जो उदय हुआ था उसके बारे में क्या कर रहे थे, हम चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, महाजनपदों के बारे में क्या कर रहे थे, हमने कुछ कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर ली थी या डिस्कशन कर ली थी। उस पर हमने देख लिया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्या ये सारा घटनाक्रम। ठीक है, हम प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमने क्या कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हमने डिस्कशन की है, काफ़ी सारी नहीं की है। बहुत सारा क्या बचता है हमारा, इसमें अभी भी बचता है। आजकल क्या नहीं हो पा रहा है, रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि क्या बना सकूँ, मैं रेगुलर वीडियोस बना सकूँ। तो सबसे पहले क्या था भाई, हमने चार इसके बारे में क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, जिसमें कि कौन से जनपद हमने देख लिए थे, काशी, अवंती, और एक और देख लिया था। उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था अंक। काशी, कौशल और अंक के बारे में क्या कर लेते, हमने डिस्कशन कर लिया। अब आज जो हम पढ़ने वाले थे वो उनका नाम क्या है भी, मगध साम्राज्य। क्योंकि मगध ही एक ऐसा शासक था या ऐसा साम्राज्य था जिसने ये क्या अपने साम्राज्य का विस्तार, देखा जाए उनके मतलब कालांतर में या बाद के टाइम पीरियड में देखा जाए तो उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया था, अफगानिस्तान तक पहुँचा दिया। उनके शासकों का व्यापार सीरिया तक जाता था, और विदेशी शासकों में भी क्या दिखाई पड़ता है हमें, उनका व्यापार हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, चाहे मौर्य ने पहुंचाया हो चाहे किसी ने भी पहुंचाया हो, तो उसमें से क्या है भी, मगध क्या है, मगध 16 जनपदों में से एक है। तो आज हम मगध के बारे में क्या करेंगे, चीजें डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मगध। इसमें ऐसे ऐसे राजा हुए, इतने वीर और इतने अच्छे अच्छे राजा हुए कि जिन्होंने क्या कर दिया भाई, हमारे पूरे इसको क्या कर दिया, पूरे को पूरा देश का क्या बदल दिया, इतिहास ही बदल दिया। ऐसे महान राजा हुए, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या मिले, शासक हमें देखने को मिले, जिन्होंने क्या कर दिया, भारत को स्वर्ण युग में बदल दिया। उन्होंने इतनी अच्छी शासन व्यवस्था कायम की कि जिसको क्या किया दुनिया ने लाखों बार या सदियों तक क्या रखे, अब भी याद है, और सदियों तक क्या रखेगी, आगे भी क्या रखेगी, उस बात को याद रखी जाएगी। ठीक है, तो मगध के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहली बात क्या है, मगध क्या है, 16 जनपदों में से एक था। 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक था, शक्तिशाली शासक। या जो बुद्ध के टाइम का था, या बुद्ध के टाइम के पीरियड का। ठीक है, बुद्ध के टाइम में हमें कौन दिखाई पड़ता है, जो अशोक है। उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्या किया था, मतलब अपनी दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया था। तो क्या था भाई, यह बुद्ध काल का, और जो बाद के शासकों में क्या था भाई, सबसे शक्तिशाली या सर्व शक्तिशाली क्या था, शासक था, या सबसे शक्तिशाली क्या था, राज्य के रूप में इसको जाना जाता। ठीक है, ये हो गई एक बात। और अगर इसकी स्थिति की बात की जाए, अगर इसकी स्थिति मतलब लोकेशन की बात की जाए, तो क्या है भाई, हमारे गया वाला हिस्सा, पहला गया, और दूसरा क्या है, पटना, यानी कि दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है, वो वाले हिस्से में क्या थे, वहाँ के शासक थे। इनकी अगर राजधानी की बात की जाए तो गिरिब्रज थी या राजगीर, ये क्या थी, राजधानी थी। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम पीरियड चेंज हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्र मतलब पटना। ठीक है, कालांतर में। लेकिन पहली राजधानी कौन सी थी, गिरिब्रज थी, या क्या थी, राजगृह थी। और क्या क्या भी इन्होंने, अब जब राजधानी कहाँ हुई शिफ्ट, हमारी पाट गिरिब्रज में थी, इसके बाद राजगृह बनी। जो राजगृह जो थी वो 5 पहाड़ियों से गिरी। अब तो ये होगी एक बात। एक और चीज देख लेते हैं इसके बारे में, बेसिक जैसे फैक्ट्स देख लेते हैं, जिसमें क्या हमें पता चल जाएगा कि इसकी अगर स्थिति की बात की जाए, तो अगर स्थिति की बात की जाए तो दक्षिण में या नॉर्थ में कहाँ मिलती थी, गंगा में मिलती थी। नॉर्थ साइड में कहाँ जाती थी, गंगा में मिलती थी। दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अगर बात की जाए गंगा में, तो दक्षिण में कहाँ मिलती है, विंध्य पर्वत में मिलती थी। तो अगर बात की जाए इसकी लोकेशन पे कि कहाँ कहाँ इसकी क्या मिलती थी, सिचुएशन मिलती थी, तो अगर बात की जाए उत्तर की, तो जो गंगा नदी है वहां तक क्या था, इनका विस्तार था। अगर दक्षिण की बात की जाए तो विंध्य पर्वत तक था। और फिर क्या है कि पूर्व में क्या था, चंपा जो था हमारा पास,
क्या था, 16 जनपदों में से एक था, वहां मिलती थी। और पश्चिम की बात की जाए तो सोन नदी तक क्या था, इनका एरिया विस्तारित था। बहुत बड़े एरिया को क्या किया करते थे ये लोग, कवर किया करते थे। और बाद में क्या किया इन्होंने, अपनी राजधानी राजगीर से क्या उठा दी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जब ये सेटल हुए, या पाटलिपुत्र में जब इन्होंने राजधानी को बसा दिया, बाद की बातें हैं ये, तो फिर क्या हुआ, तो उसमें क्या मिला, इसके उनको बहुत ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनको मिला गंगा का पानी। वाटर की जितनी भी शॉर्टेज थी वो सब क्या होगी, दूर हो गई, क्योंकि सीधी नदी बहती है तो फिर क्या दिक्कत है ना, पानी की क्या प्रॉब्लम। देखो नदियों, गंगा नदी दिखती है हमें, सोन नदी दिखाई पड़ती है इसके राज्य में, तो फिर क्या रहा, पानी के हिसाब से क्या होगी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत मुश्किलें हमें नहीं दिखाई पड़ती। फिर दूसरा क्या हुआ, वनों का जो, वन के जो साधन है, वनों का जो उपयोग होता था, इन्होंने क्या किया, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया। वन के साधन मतलब जैसे जलावन के लिए लकड़ियाँ इन्हें ज़्यादा मात्रा में मिलने लग गई, है ना, ये भी तो एक सोर्स के रूप में या साधन के रूप में ही देखी जा सकती है चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुई, इनके जंगल से हाथी लगे हुए हैं, और हाथियों का क्या किया इन्होंने, बड़े पैमाने पे युद्ध में इस्तेमाल किया, जिससे क्या किया इन्होंने, जितनी भी जंगें लड़ी है, जितने भी इन्होंने क्या किया युद्ध लड़े, उसमें क्या हुआ, इनको विजय प्राप्त हुई। और इससे क्या किया इन्होंने, बाद में अपना एरिया भी विस्तारित किया। और इसी हाथी को क्या किया इन्होंने, किसी दूसरे राष्ट्र को या दूसरे इसको भी क्या कर दिया था, एक नरेश ने भेज दिया था गिफ्ट के तौर पर। तो ये हो गया वनों का, ये फायदा हो गया। दूसरा, अब गंगा के किनारे पे क्या बसा था, ये मतलब ये पूरा का पूरा राज्य बसा था, तो क्या हुआ, वहाँ का एरिया क्या है, अगर कृषि के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अब ज़्यादा उपज होगी तो क्या होगा, लोग या जो किसान है वो क्या होगा, ज़्यादा समृद्ध हो गए तो क्या है कि उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट आएगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट आएगी तो क्या रहेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे तो जो विद्रोह है या क्या है, मतलब जैसे लोग विद्रोह कर देते इस राजा से, उसमें क्या क्या नहीं करना पड़ा उन्हें, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, ज़्यादा खर्च इसमें इनका भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। तीसरा जो फैक्ट है, कृषि में क्या यूज होने लग गया भाई, लोहे के फाल इस्तेमाल होने लगे, लोहे के हल इस्तेमाल होने लगे। अब ये क्या था, लोहे के इस्तेमाल, मतलब लोहे का इस्तेमाल होने लगा हल के रूप में या फाल के रूप में। ये क्या हुआ, एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ, किसके लिए, कृषि के लिए। अब जब कृषि में इसका यूज होने लगा तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या हो गया, सारी की सारी चीजें क्या होगी, ऑटोमेटिक रूप से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन सब से क्या फायदा हुआ इनको भाई, इन सब से इनको क्या हुआ, अपनी शासन व्यवस्था तक सदियों, मतलब काफी लंबे पीरियड तक क्या रहे, कायम रहे। अलग अलग शासकों ने क्या क्या शासन किया, अलग अलग लोगों ने क्या क्या यहाँ पे शासन किया, लेकिन इन्होंने क्या छोड़ी, एक अलग ही छाप छोड़ दी दुनिया देश जहान पे, जिससे कि क्या हुआ, इंडिया का नाम पूरे देश में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, या पूरे दुनिया के लोग क्या जानने लगे, इंडिया के बारे में जानने लगे। क्योंकि बहुत सारे शासक या विदेशी शासक या विदेशी जो लेखक है, उन्होंने भी क्या लिखा है इसके बारे में, बहुत भर भर के ग्रंथ लिखे हैं, जिसके बारे में क्या मिलता है, टाइम टाइम से क्या मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है। और नालंदा आजकल भी बहुत ज़्यादा क्या रहा है, भी लगातार सुर्खियों में रहा है, क्योंकि क्या क्या पीएम मोदी ने क्या किया है, वहाँ पे विजिट किया है, जिस वजह से क्या है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आज की बात। आज का टॉपिक क्या इतना ही है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।